केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस इटालियन कांग्रेस है। प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस नकली कांग्रेस है, ये कांग्रेस ओरिजिनल नहीं है। ये सब कांग्रेस का लेगेसी है। बेसिकली दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कांग्रेस था स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था ये कांग्रेस विसर्जन करो। अभी जो चला रहा है ये कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसे लोगों के साथ यही कांग्रेस जो ओरिजिनल कांग्रेस थे उनके साथ कैसे व्यवहार किया ये सब जानते हैं। तो इसीलिए ये जो क्लेम करते हैं ना, ये जो स्वतंत्र सेनानी जो थे, स्वतंत्र आंदोलन में जो भाग लिए थे, वो सब हमारा ही है। ये बेसिकली दिस इज द रॉन्ग कंसेप्ट एंड रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग अप्रोच ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन कांग्रेस का अध्यक्ष है। जो भाषा इस्तेमाल किया आप सोच के देखिए, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत खराब लगता है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है। इतना गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि सदन के अंदर उस बात पर चर्चा नहीं हो सकती, उस बयान पर जो उन्होंने बाहर दिया, और दूसरी बात उन्होंने अपनी बात दोहराई है, लेकिन इस बार शब्दों का चयन थोड़ा बेहतर हुआ। तो ऐसे में माना जाए कि अभी कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान रुकने वाला नहीं दिखता। बिल्कुल, आप देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में नेता विपक्ष है, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूर्व जो अध्यक्ष है राहुल गांधी की उपस्थिति में जिन शब्दों का इस्तेमाल किए हैं वो हम ले भी नहीं सकते हैं सार्वजनिक तौर पर। उस शब्द का इस्तेमाल किए हैं, उसके लिए बीजेपी कार्य को माफ़ी मांगे कांग्रेस। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्या उस पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुहर है? हालांकि राहुल गांधी उस समय मौजूद थे। ऐसे में बीजेपी का साफ कहना है कि जो अपने नेतृत्व की नज़र में आगे आने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर आपने पहले भी देखा गुजरात चुनाव में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया पीएम मोदी के खिलाफ, तो ऐसे में पार्टी का क्या कहना? और हम सदन के अंदर अगर चीन पर वो बहस की बात कर रहे हैं तो हम तो पहले कहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे उसके लिए माफी मांगे। हालांकि खड़गे कह रहे हैं कि बाहर के जो बयान है उस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन वो सांसद हैं, उनका बयान बाहर में हुआ है, इसलिए बीजेपी कह रही कि पहले उस पर चर्चा हो, उसके लिए माफी मांगे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी सांसद भी दोनों सदनों में कांग्रेस के खिलाफ हंगामा कर रही है। जी रविंद्र, अगर कांग्रेस नेताओं की बात की जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए, तो गुजरात चुनाव से लेकर अब तक कई बार वो विवादित बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर चुके हैं, और एक बार भी उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया। तो क्या यह कोई रणनीति नजर आती है? बिल्कुल, आप देखिए कि अगर रावण जो उन्होंने कहा है उसके लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अभी जो उन्होंने एक दो दिन पहले राजस्थान में जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस के बड़े नेता आज़ादी में अपनी जान तक कुर्बान दिए और बीजेपी का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल की, जाहिर से बात है ये सोची समझी रणनीति है कि पीएम मोदी पर हमला करो, बीजेपी पर हमला करो। और ये एक ऐसी रणनीति बीजेपी कांग्रेस ने बनाई है कि पूरा विपक्ष गौन हो जाए, और विपक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो कांग्रेस कर रही है या फिर राहुल गांधी करेंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी, उसके पहले अरविंद केजरीवाल हो, कई लोग इसके होड़ में थे कि वो 2024 में पीएम मोदी को चुनौती देंगे। लेकिन कांग्रेस की रणनीति साफ तौर पर बनाई गई कि पहले भारत जोड़ो यात्रा करके उसको हाईलाइट किया जाए राहुल गांधी को, और अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रविंद्र। कौन करेगा?